हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बचकर रहिए स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से। ठीक है, तो अच्छे से अपनी रीडिंग को बुक कराना है। बाकी अगर आपको ये फ्री पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां मैं लाइव आती रहती हूँ। तो लाइव आऊं तो आपकी भी रीडिंग हो पाए। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो करना ना भूलिएगा। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, मे बी उससे भी मैं कभी लाइव आ जाऊं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ लाइव आने की। ठीक है, तो कभी भी कैसे भी आ जाऊंगी। तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा। ठीक है, रीडिंग्स देख सकते हो, अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग आने वाली है उस चैनल में भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं आज रात वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, कार्ड पे फोकस करना है, नाम लेते रहना है पार्टनर का, उनका फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर है स्लोइंग डाउन। ठीक है, यहाँ पर है लेजीनेस। बहुत लेजीनेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा लेजी पड़े हैं। यहाँ पर है एग्जिस्टेंस, यहाँ पर है इंट्रीगेशन, यहाँ पर है ट्रैवलिंग। ओके, यहाँ पर है द फूल एंड बॉटम से है वी आर द वर्ल्ड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी दिख रहा है, ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दिख गया है, वैसे तो मैं बॉटम का कार्ड ही लेती हूँ, बट स्टिल दिख रहा है तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 9 नंबर, यहाँ पर मुझे 14 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कैसे भी। ठीक है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाईलाइटेड जोडिक साइन की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, या ये स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ कि हाँ, आपके पार्टनर बहुत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, कि बहुत लेजी दिखाई दे रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का जी नहीं कर रहा। हालांकि आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। जो इमेच्योरिटी इनसे कनेक्शन में हुई है, रिलेशनशिप में हुई है, एक इमेच्योर बिहेवियर रहा है इनका, उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फूल का कार्ड है, कहीं ना कहीं मतलब ना कभी चीजों को लेकर ये सीरियस नहीं हुए। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेवियर रखा, इमेच्योरिटी ही की, कभी सीरियस नहीं हुए, कभी मतलब सोचा नहीं। मतलब होता है ना, इंसान फ्यूचर लेकर चलता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है। ये ऐसे नहीं है, ये जो चल रहा है चल रहा है, बाकी फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, मुझे सोचकर चलना है, क्लैरिटी रखनी है। कोई क्लैरिटी नहीं इनके खुद, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो क्लैरिटी, इनके खुद के माइंडसेट में क्लैरिटी नहीं है कि ये आपको क्या क्लैरिटी देंगे। कभी हो सकता है ये आपकी लाइफ से चले गए हैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, क्योंकि एक इमेच्योर बिहेवियर और लेजी वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ करने का मन नहीं करना, बस जो चल रहा है चल रहा है, फ्लो के साथ जाना, बस कभी किसी चीज के लिए सीरियस नहीं होना, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लाइफ हो, किसी को भी मतलब ऐसे चलना कि मतलब ये पता है कैसे जीते हैं कि आज ही जीना है, आज ही है, कल के दिन तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है इनकी। कहीं ना कहीं देखो, ये
इनको क्या फील हो रहा है ना कि आपने इनको भुला दिया है, क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, दूरियां जो इन्होंने बनाई है ना, अब आप इनको कंप्लीटली भूल चुके हो। अब आप इनको बिल्कुल याद नहीं करते, चेस करने के मूड में नहीं हो, ना आप इनके बारे में सोचते हो, ना आप इनसे किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन रखना चाहते हो। इनको ऐसा फील हो रहा है। आप ना इनको पूरे तरीके से भूल गए हो कि ये भी कोई आपकी लाइफ में कभी रहे थे, कभी मतलब इनकी लाइफ, आप इनकी वैल्यू थी आपकी लाइफ में। यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है आप कंप्लीटली डिटैच हो गए हो, ठीक है। और जब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, तो इनको मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मुझे भूल कैसे सकती है, या मुझे भूल कैसा सकता है। तो हो सकता है ये आपको अपनी वैल्यू को दिखाने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए कुछ ना कुछ मतलब ऐसी ना कुछ इमेच्योरिटी करते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर एक इमेच्योर बिहेवियर आपके पार्टनर का स्टिल पास्ट में भी था, अभी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, आपको गुस्सा दिला सकते हैं। हो सकता है किसी और के साथ फोटोज डालना, या फिर मतलब आपके बारे में किसी से जबरदस्ती कोई आपके बारे में बोले ना बोले, कुछ कहे ना कहे, आपका टॉपिक छेड़ देना। और हो सकता है कुछ ऐसी बातें बोल देना जो आपको ट्रिगर कर जाए, गुस्सा आ जाए, जिन बातों को लेकर हो सकता है ना आप रिएक्ट कर दो, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि अगर ये कुछ भी कर रहे हैं, आप अब रिएक्ट नहीं कर रहे हो। पहले आप गुस्सा हो जाते थे, भले आप दोनों की बातचीत हो ना हो, आप रिएक्ट कर देते थे, या चाहे गुस्से के फॉर्म में हो, चाहे रोने के फॉर्म में, इमोशनल होके हो, चाहे कैसे भी हो, आप रिएक्ट कर देते थे पहले ना, हर चीज को लेकर, छोटी छोटी चीज को लेकर, इनकी हरकतों को लेकर। पर अभी क्या है, आपको है ना, आपने ये सोचा है कि पहाड़ में जा तू, तुझे जो करना है तू कर। या इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप ऐसा नहीं भी सोच रहे हो, नहीं भी चाह रहे हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपको ये कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, आप मतलब इनसे कोई मतलब ही नहीं है। आप तो इनको भुला चुके हो। ये कभी आपकी लाइफ में वैल्यू रखते थे, कभी आप इनके लिए तड़पते थे, परेशान होते थे, प्यार करते थे। अब इनको ऐसा लग रहा है आपको तो कोई मतलब ही नहीं है इनसे, ठीक है। तो ऐसा सोच सोचकर ये परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इनका इंट्रीगेशन का कार्ड, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करता है। मतलब एक, अगर मैं कहूं तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी दिख रही है। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं, ये भुला सकते हैं आपको, क्यों परेशान करने में लगे पड़े हैं, या फिर क्यों आपको जबरदस्ती ना अपना एहसास दिला रहे हैं, अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। चाहे वो उटपटांग चीजों से ही क्यों ना हो, चाहे वो इमेच्योरिटी से ही क्यों ना हो, चाहे वो गुस्सा करके ही क्यों ना हो, चाहे आपको जेलस फील करा के क्यों ना हो, चाहे वो अच्छे अच्छे वे में भी क्यों ना हो। कुछ लोगों के पार्टनर में भी अच्छे वे में याद दिला रहे हैं, बट नहीं, क्यों याद दिला रहे हैं? जब इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, जब इन्होंने बोल दिया कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हैं ये? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आज भी आपको भुला नहीं पाए। आपकी यादों से, आपकी बातों से, आपके प्यार से ये दूर नहीं हो पाए हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जहां पर आप इनके बिना नहीं रह सकते और ये आपके बिना नहीं रह सकते। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैं देख पा रही हूं यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे कुछ देख रहे हो आप यहाँ पर। अगर कार्ड में देखो, यहाँ पर कार्ड में साफ साफ दिख रहा है कि एक स्नेक की एनर्जी बनी है। कुछ लोग ऐसे हैं स्नेक की तरह ना, जो इनको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर जहर घोलने का काम करते हैं आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक समथिंग कर रहे हैं, आप दोनों दूर रहो, या फिर कुछ नेगेटिविटी डालना, नजर लगाना, इवल आए। हर किसी के लिए अलग अलग चीजें हैं, पर कुछ ऐसे लोग तो दिख रहे हैं यहाँ पर स्नेक बनाए। कुछ लोग एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाज आप देख रहे हो, बाज की एनर्जी, डक भी दिख रहा है, या ऐसा हो सकता है कि एक भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं बता दूं, कोई कुछ अगर इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को दूर करने पे लगे पड़े हैं और आपको नेगेटिव दिखाते हैं इनके सामने, पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो आपको पॉजिटिव भी दिखाते हैं, ठीक है। मतलब दो तरीके के लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, या एक तरीके से कहूं इनका दो साइड दिख रहा है, जो मतलब कहीं ना कहीं इनका दिल जो है ना, वो आपके लिए फील करता है, आपके लिए पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिवली मतलब ना इनको गाइड करता है। पर एट द सेम टाइम इनका दिमाग जो है, वो कहते हैं ना शैतान वाला, शैतान का घर टाइप दिख रहा है, कि जो हमेशा नेगेटिव ही बोलता है, नेगेटिव ही बताता है। पर कहीं ना कहीं
आज तक ये दिमाग की सुनते हुए आए हैं, आज तक ये दिमाग के हिसाब से चलते हुए आए हैं, पर आज कहीं ना कहीं मजबूर है, दिल का सोचने के लिए, दिल का फॉलो करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इमोशंस इनके बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हैं आपको लेकर ना कहीं अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि इनका जो ये सच नहीं देख पा रहे थे, सच्चाई नहीं देख पा रहे थे। हो सकता है कुछ लोगों ने आपके पार्टनर को इतना झूठ बोल दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, आपके बारे में भड़का दिया, या फिर इतना नेगेटिव बता दिया कि अब आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि माइंड इनका कंप्लीटली ब्लॉक, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि जो क्राउन चक्रा है वो ब्लॉक हो चुका है, सही नहीं सोच पा रहे हैं, सही देख नहीं पा रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली इनके अंदर एक ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या फिर ये बदलने वाले हैं। जो इनका नजरिया है देखने का नजरिया है, जो ये सोचते हैं वो टोटली डिफरेंट होने वाला है, टोटली चेंज होने वाला है। जो इंसान बहुत नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव ही सीखता है, या नेगेटिव ही दिखता है, या आपके अंदर कमियां निकालता है, वो इंसान बदलने वाला है, क्योंकि क्राउन चक्र इनका एक्टिवेट आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है, एक्टिवेट होते हुए। क्राउन चक्र के साथ साथ इनका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट होगा, जिस वजह से अभी जो ये इमेच्योरिटी तो कर रहे हैं, अभी ये आपको गुस्सा दिला रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको टोटली मतलब ऐसा फील करा रहे हैं या फिर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, सबके सामने इंसल्ट कर दे रहे हैं, या आपको लग रहा होगा ये इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझ में, कुछ ऐसा फील करा रहे हैं। पर आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि किसी भी तरीके का, क्योंकि स्लोइंग डाउन और लेजीनेस ऐसा ही दिखा रहा है कि कोई भी एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर अभी नहीं दिख रहे हैं, और अभी ये नहीं दिखेंगे, ठीक है। पर आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि एक्शन लेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले ये हील होंगे, ठीक है। आप इनकी हीलिंग करा सकते हो आप, या फिर इनको लव वाइब्रेशन भेज सकते हो, या फिर मेडिटेट करके इनको हील कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं हीलिंग के, तो कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने हीलिंग रिचुअल सोचा है स्टार्ट करने की, अगर आप लोग कराना चाहो बुक तो आप करा सकते हो, ठीक है। मैंने अब हीलिंग रिचुअल में स्टार्ट कर रही हूँ, कैंडल रिचुअल्स भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो यस बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो दूरियां इन्होंने क्रिएट करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूरियां तो दिख रही हैं, दूरियां तो क्रिएट करी है, और इस दूरी की वजह से हो सकता है कुछ मुझे आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए थे, कहीं जगह छोड़कर, या कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंस फिजिकली भी, कुछ लोगों के लिए मेंटली डिफरेंस है। हो सकता है आप एक सेम सिटी से हो, सेम कंट्री से हो, सेम ही जगह से हो, बट डिफरेंसेस हैं, मेंटली आप दूर हो चुके हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ भी हो, एक घर के नीचे भी रहते हो, कुछ लोगों के लिए वो भी एनर्जी है, बट बातचीत नहीं हो रही है, आप अलग रूम में रहते हो, ये अलग रूम में रहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। बट जो लोग फिजिकली डिस्टेंस है जिन लोगों का, यानी कि आप एक अलग सिटी में, एक अलग कंट्री में हो सकते हो, या ये अलग सिटी में, अलग कंट्री में, तो मुझे यहाँ पर डिस्टेंस बहुत जल्दी ट्रैवल करके ये आपके तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, या सेम सिटी में आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है रिलेटिव की वजह से या काम की वजह से, किसी ना किसी बहाने में, किसी ना किसी तरीके से मुझे ये दूरियां खत्म होती हुई दिख रही हैं। अब वो चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, कैसे भी हो, दूरियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कुछ भी हो, पर एक ये सोचते तो है कि आपके जैसा स्ट्रांग कनेक्शन, प्यार ढूंढ कर भी इनको नहीं मिल सकता। मतलब आप जैसा इनको कितना ढूंढ ले, कहीं भी चले जाए, नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। जितना प्यार इन्होंने आपसे फील किया है, इमोशनली आपके साथ कनेक्शन फील किया है, नहीं, कोई नहीं हो सकता आप जैसा तो कहीं ना कहीं ये पता क्या फील कर रहे हैं, ये कितना भुलाने की कोशिश कर लें, क्योंकि कोशिश की है, एक हद तक कामयाब भी रहे, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि घूम फिर करना ये आप तक ही आ जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, या इनकी गाड़ी कहते हैं कि आप तक रुक जाती है। मतलब पता नहीं क्या है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी पूरी दुनिया आप ही के अराउंड है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाते हैं, पर कुछ तो है, इनको ऐसा लगता है कुछ तो है कि चाहे मैं कितनी दूरियां बना लूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं तुमसे दूर नहीं जा पाता या नहीं जा पाती, ठीक है। ऐसा कुछ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरा संसार हो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं किसी और से बात करूं तो भी तुम ही याद आती हो या आते हो, मैं किसी के क्लोज जाने की कोशिश करूं तो भी तुम ही याद आती हो या आते हो, कुछ भी हो, पता नहीं क्यों तुम मेरे दिमाग में चल रही हो या चल रहे हो।
नहीं जा सकता मैं तुमसे दूर, या नहीं जा सकती। तो कुछ ऐसा फील करते हुए ना आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये आपसे कितना दूर होने की कोशिश कर ले, कितना दूर जाने की कोशिश कर ले, पर नहीं होता है, पता है नहीं होता है। आपसे भी तो वही हो रहा है, राइट? आप भी तो कोशिश ही कर रहे हो कि कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लूं, अपनी चीजों में फोकस करूं, दूसरे रिलेशनशिप देख लूं। आप में से कुछ लोग ऐसा भी दिख रहा है, बट नहीं हो पा रहा है, राइट? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मैंने बताया था, इंट्रीगेशन का कार्ड है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कैसे एक दूसरे से दूर जाओगे? एक दूसरे के बिना तो आप अधूरे हो। आप दोनों की सोल ही एक है, तो चाहे बॉडी अलग अलग हो, सोल तो एक है। 3D लेवल पे आप लोग वैसे ही कनेक्टेड हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ फिजिकली ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड हो। भले ही संसार में यहाँ पर आप लोग दूरियां हैं या दूर हो, पर नहीं हो पाता है, मतलब स्पिरिचुअली तो कनेक्टेड हो ना। तो वो एनर्जी दिख रही है। मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ गाइस कार्ड्स को, और फिर से मैं बोलूंगी, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो नहीं किया है ना, तो जाके फॉलो कर लो। मतलब जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, जो लोग कर सकते हैं वो कर ले, ठीक है? स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है? द लवर्स, देखो, देख रहे हो? मैंने कहा ना, इनको एहसास हो रहा है आपके प्यार का, आपके कनेक्शन का, आपके लिए क्रेविंग होना, आपके लिए पॉजिटिव फील करना। भले ये अभी धीरे धीरे ही एहसास हो रहा है, उतना अभी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं, वो नहीं। पर कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, पर एहसास हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना नहीं जी सकते। एहसास हो रहा है कि आपको नहीं छोड़ सकते, आप इनकी माइंड में चलते हो। भले इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह लिया, आपके साथ बुरा बिहेव किया, आपके साथ मतलब एक नेगेटिव रहे हमेशा, या फिर आपकी वैल्यू नहीं करी, या आपको कुछ भी नहीं समझा, पर पता नहीं क्यों फिर भी आप इनके दिल में चलते हो। वो पास्ट लाइफ कनेक्शन था, लवर्स का कार्ड निकला। आप खुद ही देखो, मैंने आपसे कहा था ना, आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। हाँ, लिटरली मतलब कभी कभी ना इनकी क्रेविंग होती है आपसे बात करने की, अचानक से। भले ये अपने माइंड को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, होती है, बहुत इच्छा हो जाती है कि बात करूं, उसको देखूं, उसको मतलब टच करूं। बहुत सारी इच्छा इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है? जिम्नाय यानी कि मिथुन राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है? लेजीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? लेजीनेस का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ कप्स। तो रियूनियन तो करना है, इच्छा है रियूनियन करने की दोबारा से। जैसे पास्ट था ना, आप दोनों का साथ में खूब खुश थे, एंजॉय करते थे, एक दूसरे के लिए सच में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था, वो दोबारा से टाइम स्पेंड करना है। बट कहीं ना कहीं लेजीनेस दिख रहा है, कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, पहली चीज इसलिए दिख रही है क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं आज। इनको ऐसा लग रहा है ना, आप ना कॉन्फिडेंट हो गए हो, एक स्ट्रांग लेडी या स्ट्रांग मैन की तरह दिखने लगे हो। पहले आप क्या था, रो जाते थे, परेशान हो जाते थे, इनके पीछे आ जाते थे, पीछे पड़ जाते थे, या फिर इनके लिए सब कुछ करते थे, ठीक है? आज ऐसा दिख रहा है कि आज आप अपने में खुश हो, अपनी एनर्जी से, अपनी लाइफ में, ऐसा ये देख रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आज भी आप इनको याद करते हो, इनके बारे में सोचते हो, पर कहीं हद तक ना पहले जैसे नहीं हो। पहले आप बहुत चेस करते थे, पहले इनके पीछे भागा करते थे, आप पहले जैसे तो नहीं रह गए। तो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली कभी कभी ना ये फील करते हैं कि यार सच में तो मैंने नहीं खो दिया, सच में तो मैंने गलती नहीं कर दी, सच में तो मैंने ऐसे इंसान को तो नहीं छोड़ दिया जो जिसने मुझसे बहुत प्यार किया। बहुत बार ना बुरा लगता है कि कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन एनर्जी है कि क्या करें क्या नहीं करें, पर बहुत बार बुरा लगता है। मैं ये बता दूं, इनको बहुत, भले ये कंट्रोल कर लेते होंगे या फिर अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते होंगे, पर बुरा लगता है इनको, बहुत बार बुरा लगता है। पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ना थोड़ा सा मुझे ईगो भी दिख रहा है। मैं पता है जब कार्ड्स ऐसे देख रही थी ना, मुझे एम्परर का कार्ड दिख रहा था, मे बी आपको भी दिखा हो। तो कहीं ना कहीं ईगोस्टिक तो है, मतलब ईगो तो है कि भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों झुकूं, उसको प्यार है तो वो झुके ना, मैं क्यों झुकूं, मुझे नहीं झुकना है। वो तो मना लेती थी या मना लेता था, वही मनाएगा, वही मनाएगी। आज तक कौन मनाते आया है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते में कौन, किसने ज्यादा एफर्ट्स किया? उसने ही तो किया है, वही करेगी, वही करेगा। तो ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि पता है क्या किया है आपने इनकी आदतों को बिगाड़ दिया है। यस, आपने इनको इतना प्यार देके, इनके लिए इतना करके इनकी आदतों को बिगाड़ दिया लिटरली, कि ये सोचते हैं कि जो करे आप ही करें, क्योंकि आपने किया ये सब। आपने ही इनको चेस करना, इनके पीछे भागना, रो जाना, सॉरी बोल देना, गलती हो ना हो फिर भी
ना आपने इनको कैसे मतलब सर पे चढ़ा के रखा है। तो जो आज ये ना एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, जो लेजी दिख रहे हैं, क्रेविंग बहुत हो रही है, पाना भी चाहते हैं, बात भी करनी है, पर एफर्ट्स आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मत करना, पड़े रहने दो। आज नहीं तो कल इनको एहसास होगा, खुद ही आएंगे जब इनको जरूरत होगी ना। क्योंकि आपको जरूरत थी तब तो ये नहीं थे ना, आपने तो फिर भी आप कहीं हद तक तो आपने टाइम ऐसा निकाला है ना, जब ये नहीं थे, आपको जरूरत थी इनकी। तो बस ऐसे ही रहो, ये खुद ही चल कर आएंगे, खुद ही दौड़ कर आएंगे, खुद ही भाग कर आएंगे। इनको खुद ही आना होगा, आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब इतना बहुत सर पे चढ़ा है, नीचे उतरने का समय आ गया है इनका। अब और सर पे नहीं चढ़ाना है, ईगो में आप ही ने रखा है इनको। वरना इनको कोई ऐसे नहीं पूछता जैसे आप पूछते हो, या आप जितने डिवोटेड हो, आप जितना इनके लिए करते हो ना, ऐसा कोई भी नहीं करता। मैं आपको बता दूं, भले इनकी लाइफ में कोई ना कोई हो स्टिल, तब भी। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है? हो सकता है आपको किसी की तारीफ की हो, कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, उसकी तारीफ करते रहे ये कि तुमसे बेटर है, अच्छी है, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो बस वो जेलसी फील करा रहे हैं। हो सकता है आपको फोटोज के थ्रू, किसी ना किसी वीडियोस के थ्रू, या दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ थर्ड पार्टी में, पर नहीं कर रहे हैं। इनको कोई नहीं पूछता है, जितना आपने किया था ना, इतना प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको नहीं पड़ना है इनके पीछे, ठीक है, मनाना नहीं है, खुद आएंगे मनाने। गलती किसने की है? इन्होंने की है ना। धोखा, चीट या दर्द किसने दिया है, तकलीफ किसने दी, रिश्ता किसने तोड़ा, रिश्ता कौन छोड़ के गया? यही तो छोड़ के गए। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इन्हीं की तो बनती है ना, तो इनको करने दो। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बहुत कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, इतने नहीं लूंगी, दोबारा सफल करती हूँ। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं इमोशनल तो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं छुपा तो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, फीलिंग्स बहुत है, कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुरा भी लग रहा है कि कोई कहीं और ना चली जाए, या कुछ ऐसी गलती ना हो जाए, किसी और को दिल ना दे बैठे, या कोई और इनकी आपकी लाइफ में ना आ जाए। सोच तो रहे हैं और क्रेव कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आ जाए यूनिवर्स, गॉड से, कि आ जाए, वो मेरी लाइफ में आ जाए। वो जितना मुझसे प्यार करती थी ना, जितना प्यार करता था, जितना मेरे लिए किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। उसने मुझे बहुत कुछ मुझे दिया है, उसके साथ कलरफुल मेरी लाइफ थी, उसके साथ सब कुछ अच्छा था, सब कुछ पॉजिटिव था। तो कहीं ना कहीं हाँ, इच्छा है रियूनियन करने की। भले ही ये आपको ना बताएं, ना दिखाएं, किसी को ना दिखाएं, पर इच्छा तो दिख रही है, ठीक है। इंट्रीगेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? फोर ऑफ कप्स। तो रिग्रेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों ही लोगों की बातों में आकर मैंने अपना रिश्ता तोड़ा, क्यों मैंने लोगों की बात सुनकर अपने रिश्ते को, मतलब उसके साथ रिश्ते को दूर किया, क्यों मैं लोगों की बातों में आ गया या आ गई। इनको आज बुरा लग रहा है, अफसोस हो रहा है। और कहीं ना कहीं ऑप्शंस आज भी इनके लिए बहुत हैं, पहले भी थे, आज भी दिखाई दे रहे हैं, पर नहीं, इच्छा नहीं हो रही है। अब ना मन नहीं करता किसी से भी बात करने का, अब मन नहीं करता किसी के साथ कनेक्शन बनाने का, या फिर ना इंटीमेट होने का, या फिर किसी भी तरीके से ना इमोशनली कनेक्ट होने का नहीं मन करता। मन करता है बस आपके पास आने का। देखा, द एम्प्रेस का कार्ड है। जितना प्यार आपके लिए फील हुआ है, या जितना आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन्होंने फील किया, या जो रिश्ता था ना आप दोनों का, वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल था। आपके साथ का रिश्ता के बराबर इनको कहीं अच्छा नहीं लगता। आपकी वैल्यू कर रहे हैं, द एम्प्रेस की तरह ये देख रहे हैं आपको। यानी कि जो सॉफ्ट हार्टेड है, ब्यूटीफुल है, या हैंडसम है, जो सबसे अच्छी है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, सबसे अच्छी है, मेरे लिए तो बेस्ट है वो, ऐसा इनको फील हो रहा है। मतलब मुंह से ना बोले, किसी से ना कहें, पर अंदर ही अंदर से अप्रिशिएट तो करते हैं ये आपको, ठीक है। इच्छा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रियूनियन करने की, आपके पास आने की, सब कुछ ठीक करने की, आपको कमिटमेंट देने की, आपसे शादी करने की इच्छा है, पर फिर भी कुछ नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, द टावर का कार्ड है, स्टिल बस अफसोस ही मना रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट बहुत याद आ रहा है। पास्ट में आप दोनों साथ में थे, एंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, सब कुछ कितना अच्छा था। शादी करना चाहते हैं, या हो सकता है आप दोनों की शादी हो चुकी है, मैरिड हो आप इनके साथ, तो गलत किया है। अब अपना जस्टिस करना है इनको। भले ही आपका कोई भी कनेक्शन हो इनके साथ, पर आपको चीट किया है किसी और के लिए, ये दिख रहा है।
अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इनकी वाइफ या हस्बैंड होने के बाद भी किसी और के साथ चीट किया है, मैं वो भी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। या आप इनके साथ मैरिड हो तो किसी और के लिए चीट किया है, या फिर आप इनसे शादी करना चाहते थे, इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो आप, तो आपको चीट किया किसी और के लिए, या अपनी फैमिली की बातों में किसी और से शादी करना चाह रहे थे क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, या कर ली है। पर जो भी है गलत किया है, अब जस्टिस करना है, क्योंकि आपके साथ गलत करके ये भी खुश नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी खुश नहीं है, नहीं मिल रहा है वो प्यार, नहीं मिल रहा है जो प्यार आपसे मिला था ना, नहीं मिल रहा है। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पास्ट याद आ रहा है, आप कितने लॉयल हो सकता है किसी के साथ ये ऐसे कनेक्टेड हैं जो लॉयल नहीं है, मैं वो भी एनर्जी देख रही हूँ, पर आप लॉयल थे, तो अब इनको एहसास हो रहा है, इसीलिए तो रो रहे हैं, पछता रहे हैं, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और आने वाले समय में इतना ज्यादा एक्सॉस्ट होने वाले हैं ना ये अपनी फीलिंग्स को लेकर, और डेफिनेटली यही रियूनियन करेंगे। आप मत जाओ, अब जब इनको डर इनका बढ़ेगा ना आपको खोने का, खो तो दिया ये ऑलमोस्ट, फिर भी अगर आप किसी और के ना हो जाओ, ये सोच सोच के जब डर बढ़ेगा ना इनका, तो ये खुद ही आएंगे एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हाँ होगी, ठीक है, आने वाले समय में, क्योंकि द लवर्स, 2 ऑफ कप्स ऐसे कार्ड निकल रहे हैं। आप खुद ही देख लो, प्यार इमोशंस उनके मन में भी है, जताते नहीं है, दिखाते नहीं है, आप जता देते हो, आप दिखा देते हो, एक अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं, पर अब एक्सप्रेस भी करना है, ठीक है। अभी तो बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से ना, आज अपनी ही करनी में फंस गए हैं। आप देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, खुद ही फंस गए हैं, और इतना परेशान है ना आपके पार्टनर, लिटरली परेशान है। शायद आपको ना दिख रहा हो, बट सच में परेशान है, रो रहे हैं, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैं, नहीं दिखाते होंगे पर दिख रहा है। आने वाले समय में ना सब ठीक होने वाला है, अब देखना ये खुद ही लौट कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है द हैंगमैन का कार्ड। अभी हैंग है सिचुएशन, अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी स्टक है, कहीं ना कहीं खुशियां, मनी, फाइनेंसेस की फ्लो रुक गए हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में। लिटरली देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो इंसान प्रैक्टिकल था, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं था या नहीं थी, जिसके अंदर हिम्मत नहीं थी, और जो ना बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता था, अब या करती थी आपके साथ ना, अब अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, कब होगा ट्रांसफॉर्मेशन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब बदलेंगे? गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 9 हफ्तों में, हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको पाने की इच्छा इनकी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं यस आपकी इनसे बात हो सकती है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कम्युनिकेशन को दिखाता है, हाँ, इमोशनल टॉक, इमोशनली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये ना अब मुझे यूनिवर्स के साथ ना अलाइंड दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गॉड के साथ अलाइनमेंट, यानी कि स्पिरिचुअली अवेकनिंग भी दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये आने वाले समय में ट्रांसफॉर्म होंगे, इनका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रहा है, हाँ, मतलब चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले समय में आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये कुछ चीजें क्लियर करेंगे, मैं आपको बता दूं, ये आपको क्लैरिटी देंगे, कुछ चीजें क्लियर करेंगे, जो भी आपके मन में सवाल है, क्वेश्चन है, इनसिक्योरिटीज है इनको लेकर, या जो भी कुछ है, सब कुछ क्लियर करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस 6 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, यस इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे मेजरली यहाँ पर 9 नंबर, 6 नंबर, और या ये 2 6 9 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। ये 2 नंबर्स मुझे 6 और 9 बहुत दिख रहे हैं। आपका हो सकता है मूलांक भाग्यांक, या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। मैं जो मंथ्स देख रही हूँ बता देती हूँ। मार्च का मंथ मुझे दिख रहा है, जून दिख रहा है, अप्रैल दिख रहा है, फैब दिख रहा है, अक्टूबर दिख रहा है, सितंबर दिख रहा है। ये मंथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा मुझे, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए फॉर फ्री पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।